इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की फाइनल परीक्षा में छत्तीसगढ़ के भ्रमर जैन ने देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया। छत्तीसगढ़ में ये पहली बार हुआ है कि किसी सीए स्टूडेंट ने देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया हो। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भ्रमर जैन की इस उपलब्धि के लिए ट्वीट कर बधाई दी है। भ्रमर जैन ने 800 में से 611 अंक हासिल कर 76.38% अंक लाकर फर्स्ट रैंक हासिल की है। खास बात यह है कि भ्रमर जैन ने कोरोना को हराने के बाद ये सफलता हासिल की है। सीए फाइनल में फर्स्ट रैंकिंग हासिल करने वाले हमारे साथ मौजूद है भ्रमर जैन। अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में ये पहले छात्र हैं जो सीए में देश भर में जो प्रथम रैंकिंग हासिल की है। हमारे साथ मौजूद है भ्रमर जैन। भ्रमर जैन जी, हम ये आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आज आप फर्स्ट रैंकिंग हासिल की, वो भी देश भर में, आप सीए में पहले प्रथम स्थान पे आए हैं। कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और खुशी के साथ साथ गर्व भी हो रहा है कि रायपुर शहर का नाम अब पूरे देश भर में जाना जाएगा। जब रिजल्ट आया उस दिन मेरे मम्मी पापा का बर्थडे भी था, तो बहुत ही प्रसन्नता हुई। दुगनी खुशी के साथ AR बनाया मेरा। अगर बात की जाए तो सीए का एग्जाम बहुत टफ होता है और बहुत कम ही लोग जो है फाइनल में पास आउट हो पाते हैं। आप पहले ऐसे हैं जिन्हें देश भर में टॉप रैंकिंग हासिल हुई है। आपके परिवार में भी बहुत लोग सीए रह चुके हैं, तो कैसा माहौल था उस समय? किस तरह से आपने पढ़ाई की? और कोरोना का भी उस समय चल रहा था, समय चल रहा था, तो किस तरह से आपने उसको कोरोना को देखा? उसके बाद सीए में आपने टॉप रैंकिंग हासिल की। कैसा रहा उस सफर? मेरे परिवार में मेरे भैया भाभी और पापा भी सीए हैं, तो डेफिनेटली उनका सपोर्ट थ्रू आउट दिस फेज था। उनका सपोर्ट काफ़ी था, मम्मी का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट था और मेरे फ्रेंड्स का भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट था। मेरा ओरिजिनल अटेम्प्ट मई 2020 में था, लेकिन कोरोना के कारण वो पोस्टपोन होकर नवंबर हो गया था और फिर नवंबर में पोस्टपोन होकर फिर वो Jan 21 हुआ। तो कहीं ना कहीं जब इतने लंबे समय तक आप लगातार पढ़ाई करते रहते हैं, तो पढ़ाई के साथ साथ मानसिक संतुलन बनाए रखना, अपनी एक पॉजिटिविटी बनाए रखना और फोकस बनाए रखना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो जैसा मैं बोलता हूँ कि सीए ना कि सिर्फ अपनी आध्यात्मिक और एकेडमिक स्किल्स को टेस्ट करता है, बट इट टेस्ट यू एज अ पर्सन। तो अपने आप का कंपोजर बनाए रखना और सिंसियरिटी बनाए रखना और कंसिस्टेंसी बनाए रखना, आई थिंक इज की टू सक्सेस एंड की टू क्रैकिंग दिस एग्जामिनेशन। अगर बात की जाए तो आप सीपीटी में भी जो है रायपुर में फर्स्ट आए थे। अगर बात की जाए तो क्या आपने पहले से सोच के रखा था कि आप देश भर में रैंकिंग में फर्स्ट आएंगे, सीए जो फाइनल उसमें फर्स्ट रैंकिंग आएगी? आपने कभी सोच के रखा था ऐसा? मेरा IPCC में भी ऑल इंडिया रैंक 8 आया था, तो कहीं ना कहीं सबकी एक्सपेक्टेशंस थी कि हाँ ये लड़का रैंक लाएगा। तो मई में मैंने जब प्रिपरेशन की तो मई में तो आई वॉज क्वाइट श्योर कि हाँ मेरे को रैंक लाना है और मुझे लग रहा था कि मेरा रैंक आ जाएगा। लेकिन उसके बाद जब पोस्टपोन हुई एग्जाम्स, नवंबर हुई, जनवरी 21 हुई, तो आई वॉज लाइक कि नहीं, आई हैव टू जस्ट गेट ओवर विद दिस एग्जाम। तो एग्जाम देने के बाद मुझे लग रहा था कि हाँ मैं पास तो हो जाऊंगा और रैंक का मुझे लग रहा था आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन ऑल इंडिया रैंक 1 आएगा, दिस वॉज ट्रूली अनएक्सपेक्टेड। इस बीच में आपने किस तरह से पढ़ाई की और क्या क्या रहा, मतलब किस तरह से अपने टाइम दिया पढ़ाई को? क्योंकि पता चला था कि आपको भी कोरोना हो गया था, उसके बाद का जो सफर रहा, किस तरह से आपने पढ़ाई की? क्या आपने किया ऐसा? मैंने पूरी तरीके से पढ़ाई नवंबर 2019 से चालू कर दी थी, दैट इज 6 months बिफोर एग्जाम। तो नवंबर 2019 से मैं ऑलमोस्ट हर रोज 12 घंटे मिनिमम प्रोडक्टिव आउटपुट देता ही था। तो मई 20 तक मैंने कंसिस्टेंटली पढ़ाई की। तो कहीं ना कहीं वो जो पढ़ाई की मैंने, मुझे वो आगे काफ़ी ज़्यादा काम आई। आगे मुझे कोविड हो गया था, काफ़ी ज़्यादा ब्रेक्स हुए, स्पेकुलेशन था एग्जाम होगी नहीं होगी, तो उससे कहीं ना कहीं पढ़ाई हैम्पर होती है। लेकिन मैंने जो अपने सिंसियर आवर्स पुट किए थे नवंबर 19 से मई 2020 तक, उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली। और साथ ही साथ मैंने उस टाइम सारे सब्जेक्ट्स की समरी भी बना ली थी काफ़ी अच्छी तरीके से। तो एक बार आप जब समरी बना लेते हैं और फिर वापस अपने ही नोट्स को देखते हैं, तो उससे सब कुछ बहुत अच्छे से रिकॉल हो जाता है। तो इससे मुझे बहुत हेल्प मिली। दोस्तों पे जब आपके दोस्तों को पता चला कि आप फर्स्ट रैंकिंग में आए हैं, वो भी देश भर में टॉप किया है आपने, तो कैसा रहा उनका जो था, बाकी आपके जो दोस्त रहे होंगे सीए? जी, मेरे दोस्त का भी, एक दो दोस्त का ऑल इंडिया रैंक ऑलरेडी नवंबर 20 में आया था और कहीं ना कहीं सब तो बोल के रखे थे कि तेरा ऑल इंडिया रैंक तो आने ही वाला है। मैं उनको टरका देता था, अरे नहीं नहीं आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं सबको एक्सपेक्टेशंस थी। लेकिन ऑल इंडिया रैंक 1 जब आया तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। कई लोग को लगा कि हाँ तुझे पता था कि तेरा रैंक आएगा, लेकिन ऑल इंडिया रैंक 1 आया जब, तो सब बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट जिस दिन रिजल्ट हमारा 10 बजे आया था रात को और 11 बजे वो मेरे घर पहुँच गए थे।
फैमिली की बात करें तो आपकी भाभी भी जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपके भैया भी जो है सीए हैं, आपके फादर भी सीए हैं। तो आपने बोला कि आप फर्म भी ज्वाइन करने वाले हैं, तो आप अभी ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे, तो उसके समय अगर उस समय आपने कहीं कहीं कुछ आपको कहीं से कुछ भी आए तो आप क्या कहेंगे कि कोई भी ऑफर आता है तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे या फिर अपने पापा के साथ ही काम करना चाहेंगे? अभी मैंने ये प्लान किया है कि हो सकता है कि मैं इनिशियल ईयर्स में जॉब करूं, मतलब एज इन डायरेक्टली प्रैक्टिस ज्वाइन नहीं करूंगा, थोड़ा एक्सपोजर लूंगा एंड आई वुड सी कि अगर जॉब मुझे ज़्यादा पसंद रही, उसकी लाइफस्टाइल मुझे सूट की, तो आई विल कंटिन्यू जॉब। लेकिन डेफिनेटली जॉब में इंडिपेंडेंस थोड़ा कम रहता है, तो अगर जॉब मुझे नहीं जमी तो देन आई विल कम बैक टू प्रैक्टिस। इंटरमीडिएट की बात की थी कि आपने 8वीं रैंकिंग लाई थी, तो उस समय भी जो है कोई एक्सपेक्टेशन थी कि मैं सीए में जो है फाइनल, मतलब फाइनल में आप फर्स्ट रैंकिंग लाएंगे, वो भी देश भर में, ऐसा कुछ थॉट में था आपके? ऑल इंडिया रैंक 1 आएगा ये तो बिल्कुल भी थॉट में नहीं था, लेकिन AIR 8 आने के बाद कहीं ना कहीं सबकी एक्सपेक्टेशन बन गई थी, टीचर्स की, फ्रेंड्स की, फैमिली की। तो वो जो एक्सपेक्टेशन बनती है तो उससे मुझे कांस्टेंट पुश मिला था, नहीं कि मुझे अपना फुल देना है और रैंक लाना है, खुद के लिए नहीं तो सबकी एक्सपेक्टेशंस में खड़ा उतरने के लिए लाना है। तो कहीं ना कहीं था कि मुझे रैंक लाना है। अगर बात करें तो आपकी फैमिली तो सपोर्टिव है ही, लेकिन जिस दोस्त लोग रहते हैं उनको जब पता चला कि आप रैंक फर्स्ट में आए तो किस तरह की खुशी जाहिर की आपसे? क्या कई लोग जो है आपसे मुलाकात करने आए, तो कैसा फील हुआ उस समय कि मैं फर्स्ट आया हूँ, इतने लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं, उसके बाद क्या आपको लगा ऐसा? बहुत बहुत ज़्यादा खुशी, जैसे कि मैंने बताया कि जब दूसरे आपके लिए खुश होते हैं तो वो खुशी बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे ही मेरा रिजल्ट आया था तो मेरे दोस्त लोग ने मुझे बिना बताए, इनफैक्ट रात के 11 बजे वो मेरे घर आ गए थे केक वेक लेके। तो बहुत ही ज़्यादा खुश थे और सब बहुत ही ज़्यादा खुश है मेरे लिए। अभी तो इंटरव्यूज़ के कारण मिल नहीं पा रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि जल्दी मिलना है, पार्टी करना है, तो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में आपको पहली रैंकिंग मिली है, तो पहली रैंकिंग मिलने के बाद आपको जब पता चला कि आपको पहली रैंकिंग मिली तो क्या खुशी थी उस समय? आपने सबसे पहले किसे शेयर किया इस खुशी को? सबसे पहले तो डेफिनेटली रात को रिजल्ट आया था तो सबसे पहले तो मैं मम्मी पापा को उठाया कि मम्मा पापा रिजल्ट आ गया, और भैया भाभी को रूम से बाहर बुलाया। तो जैसे ही मार्कशीट देखा 611 अंक आए थे मेरे 800 में से। तो फिर मैं तुरंत अपने भैया को बोला कि आप मेरिट लिस्ट खोलिए, मेरिट लिस्ट खोलिए। तो फिर उसमें ऑल इंडिया रैंक 1 लिखा था। तो फिर तो जो खुशी का माहौल था, और जैसे कि मैंने बताया कि उस दिन मेरे मम्मी पापा का भी बर्थडे था, तो खुशी वो दुगनी खुशी में बदल गई थी। तो अगर बात की जाए कि आपके मम्मी पापा का दिन बर्थडे था और आपको भी जो है पहली रैंकिंग मिली थी, तो अगर बात करें आगे की सिचुएशन की, तो उस समय उसके बाद से आपको क्या जीवन भर में परिवर्तन आया? किस तरह से आप लोगों से जब मिल रहे थे तो क्या खुशी मिल रही थी आपको कि जब आप फर्स्ट रैंकिंग आए, बहुत से लोगों को आपको बधाई संदेश भी मिले, तो कैसा फील हुआ उस समय? अभी तो 2 दिन हुए ऑलमोस्ट रिजल्ट आए हुए, तो अभी तक सच बताऊं तो मुझे वो फीलिंग सिंक इन नहीं हुई है। मतलब अभी पूरी तरीके से रियलाइज नहीं हुआ है कि मेरा ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आया है, लेकिन डेफिनेटली बहुत प्राउड फीलिंग हो रही है, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता है, बहुत ही ज़्यादा उल्लास है। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ जो है आज भ्रमर जैन थे, जो कि छत्तीसगढ़ में पहले हैं जिन्हें फर्स्ट रैंक हासिल हुई है देश भर में। तो कैमरामैन DK सिन्हा के साथ मैं खुशबू ठाकरे, सादर न्यूज। CA